अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत अपने मन से रखती है, अपनी इच्छा से रखती है। ऐसे किसी को जबरदस्ती करके नहीं रखवाया जाता। ये गुड्डी आंटी और कहना बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। भाई, आपको गुड्डी आंटी कहना जैसी दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तेरी बातें बकवास लग रही है। चुप कर। बुआ जी, मैं आजकल की लड़की हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो व्रत तो रख ही सकता है ना आयुष्मान? और मैं चल नहीं सकती, लाचार हूँ, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए इस हालत में भूखी प्यासी रह सकती हूँ, तो तुम भी मेरी खुशी के लिए भूखे प्यासे रह सकते हो ना? तुम इतना कैसे गिर सकती हो आलिया? क्यों बार बार डॉक्टर बाबू को उस गलती की याद दिलाकर उन्हें बुरा महसूस कराती हो, जो गलती उन्होंने की भी नहीं है? ठीक है, अगर तुम्हें मेरे व्रत रखने से खुशी मिलती है तो मैं रख लूंगा व्रत। आयुष, ये का कह रहे हो? हमरे घर का बेटा व्रत रखेगा? दीदी, हो सकता है कि आजकल के जमाने में यही सही हो, और आयुष मान गया है तो हम क्या कह सकते हैं। आप सच में आलिया के लिए व्रत करेंगे, भले ही वो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रही हो। आपको एक झूठे इंसान के लिए ये करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर बाबू। अब दोनों की मर्जी इसी में है तो फिर ठीक है ना। चलो सरगी की रस्म पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो सुनो सब। अब सरगी की रस्म ऐसी है, एक सफेद चादर पे घर की बहुएं अपने पैरों के छाप छोड़ेंगी, और उनके पैरों के छाप का प्रतीक ये है कि लक्ष्मी जी हमरे घर में आई है। ठीक है, समझ गए? चलो फिर रस्म करते हैं। अगर डॉक्टर बाबू कमला माई हमारी पकड़वा शादी को मान लेते तो इस रस्म पर हमारा हक होता। चलो। चलो कमला, अब तुम्हारी बारी। चकोरी, आलिया की मदद करो जरा। मैं कैसे चल पाऊंगी? मैं तो चल नहीं सकती ना। बेटा कोशिश कर। ये आलिया इतनी बड़ी धोखेबाज है, कैसे झूठा नाटक करके इस रस्म का मजाक बना रही है। काश काश हम भी भोलेनाथ की कृपा से आज इस घर में बहू की तरह इस रस्म को पूरा कर पाते।
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हे जी, अब तो गुड्डी मौसी भी हमारे घर की बहुरानी बन गई है। मेरा मतलब है सब रस्म तो यही कर रही है। चकोरी, जीभ के साथ दिमाग भी है ना, जरा उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। भोलेनाथ ने ये रस्म तो कहना और आयुष्मान भाई के बीच करवा दी। भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक तो अपाहिज हो गई हूँ, चल नहीं सकती हूँ, और ऊपर से इतनी छोटी सी रस्म है, मैं वो भी पूरी नहीं कर पा रही। तुम कितना भी नाटक कर लो आलिया, पर हम तुम्हारे इस नाटक का पर्दा उठा करके रहेंगे। बस अब हमें वो करने का तरीका ढूंढना है। एक मजाक बनकर ही रह गई हूँ। आलिया बेटा, ऐसे मन छोटा करते हैं? हाँ नहीं ना। अरे ये रस्म का है, अगली साल तुम ये रस्म पूरा करोगी, वो भी अपने पैरों पे खड़े होके, समझी? और ऐसे नहीं, इस घर की बहू बनके। शाबाश। मिल गया तरीका आलिया का सच बाहर लाने का। बेटा हम अभी आते हैं, आते। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? धीरे। मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आपको और पूरे परिवार वालों को आलिया का झूठा नाटक दिखाने के लिए। ये देखिए, ये क्या है? जब हमारे गांव में कोई चोर चोरी करने आता था तो हमें फार्म के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो चोर जब चोरी करने आए तो के पैरों के पक्के छाप इस पर छप जाए। और आज हम इसी फोम का इस्तेमाल करेंगे आलिया का सच सबके सामने लाने की। मतलब तुम करने क्या वाली हो? रुकिए, हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, एक को हमने नीचे रख दिया। ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, अब जैसे हमरे पैरों के छाप इस पर आ गए, वैसे ही आलिया के भी पैरों के छाप इस पर छप जाएंगे, और फिर हम सबको सच बता देंगे कि आलिया अपने पैरों से चल सकती है। खैर, जो भी करना है जल्दी करो। आलिया वापस लौटती होगी, अगर उसने हमें यहाँ उसके कमरे में देख लिया ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ, हम अभी इसको इधर लगा देते हैं और फिर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। चलिए। अब आप देखना, आलिया को तो पता नहीं कि हमने छुपाया हुआ है, तो वो जब अपने कमरे से बाहर जाने के लिए उठकर खड़ी होगी तो उसके पैरों के छापे इस पर आ जाएंगे। और अब हम यही सबूत लेकर घर वालों को बता देंगे कि आलिया अपने पैरों से चल सकती है। आलिया की रस्म ठीक से ही नहीं हुई। देख लेती हूँ कि इस बात से अब तक दुखी तो नहीं है। आलिया के जिन कदमों के छाप से सरगी की रस्म पूरी नहीं हो पाई, अब वही छाप आलिया का सच सबके सामने लाएंगे। अब चलिए, हम यहाँ से निकल जाते हैं। आलिया बेटा,
आलिया अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ गई होगी? आलिया, आलिया, आलिया यहाँ नहीं है तो शायद आयुष्मान के साथ होगी। मैं कुछ ही देर में उर्वशी पैसा लेके आ जाएगी और फिर मैं हो जाऊंगी माले माल। मेरे पास पैसे ही पैसा होगा और गहना का मरना तो मेरे लिए फायदे का साधन हो गया। हमें तो एक बिस्तर पे नींद ही नहीं आ रही है। हमरे लिए हमरे धरती माई की गोद ही सही है, उकी गोद में सोते हैं। गुड्डी मौसी, आप अंदर हैं? गुड्डी मौसी, अरे गुड्डी मौसी तो कमरे में ही नहीं है। बुआ जी शायद बाथरूम में होंगी। हम देखते हैं। गुड्डी मौसी, आप बाथरूम में है का? आयुष तो बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ चली गई? इतनी रात को ये दोनों यहाँ का आए? हम तो फंस जाएंगे अब भोलेनाथ। पर बुआ जी आप इतनी रात को मुझे यहाँ इनके कमरे में लेकर क्यों आई हैं? हमरा शक सही था। देखो वो नहीं है यहाँ, इसका मतलब है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जो सामने दिख रहा है वो दरअसल है नहीं। कुछ नहीं, चलो। सरगी की रस्म करते हुए कि मैंने इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर ली ना अपाहिज होने की कि मेरे इन पैरों के छापे नहीं पड़ पाए। कम से कम उस गहना के पैरों के छापे तो नहीं पड़े, लेकिन अगर वो यहाँ होती ना तो जरूर कुछ ना कुछ तिगड़म बिठाने की कोशिश करती और अपने पैरों के छापे कर देती। लेकिन ये लड़की ने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली और चली कैसे गई? आयुष्मान भी उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो लड़की आखिर गई तो गई कहाँ? गुड्डी मौसी, ओ गुड्डी मौसी, आयुष्मान जरा देखो तो कहीं बेहोश ना हो गई हो। नीचे आई कैसे?
गुड्डी आंटी, गुड्डी आंटी, गुड्डी आंटी। भूत नहीं है, मैं हूं आयुष्मान। शर्म नहीं आती का? सुंदर लड़की के कमरे में ऐसे आधी रात को कोई आता है क्या? अरे मौसी, हम भी है साथ में। जानकी, चश्मा लगा ले, चश्मा लगा ले। अच्छा हुआ सही समय पे नकली बाल लगा लिया, मैं आज तो पकड़ी जाती। अरे गुड्डी मौसी, यहाँ पलंग से सटके काहे लेटी हैं? अरे वो जानकी बेटा हमारी छड़ी दे। कहा है ना, ये बिस्तर पे हमें नींद नहीं आती। गाँव में जमीन पे सोने की आदत है, अपनी धरती माई को गले लगाकर। तुम गेस्ट रूम में जाकर क्यों नहीं सो जाती हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, यहाँ जमीन पे आराम नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे नायक, हमें वो मोटे गद्दे पर नींद नहीं आती, फिर परेशान होते रहेंगे हम वहाँ पर। तो हमें धरती माई को गले लगाकर सोने में सुकून मिलता है। क्या तुम भी ना? आयुष, ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं बुआ जी, वो गलती से। हमें पता है आपको उनकी याद आ रही है। मौसी, अब शहर आ गई हो तो पलंग पे सोने की आदत डाल लो। एक बात कहें, हमको ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है, सारी पुरानी बातें। तो हमने सोचा क्यों ना आप ही के साथ आपके कमरे में सो जाएं, बातें होती रहेंगी। कक्का, पर तुम बेटी या काहे सोओगी? तुम्हें या नींद नहीं आएगी अच्छे से। अरे कैसी बातें कर रही है मौसी, काहे की परेशानी? हाँ, अरे हम आपसे दुई बात कर लेंगे, मन लगा रहेगा। हम तो यहीं सोएंगे, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, आप इस तरफ सो जाइए, हम उस तरफ सो जाते हैं। और आप भी यहाँ हमारी गोद में सर रखकर सोएंगे क्या? हमें तो लोरी भी सुनाना आता है। सुनाए? सुनो चंदा तारे, मेरे लल्ला को नींद ले आ गई। सुनो चंदा। बस रहने दीजिए, ऐसे नींद आएगी नहीं, जो आ रही है वो भी भाग जाएगी। अरे रहने दो गुड्डी मौसी, ये तो बस हमको यहाँ छोड़ने आया था। छोड़ने के अलावा आता क्या ही नहीं। क्या कहा आपने? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हमारा मतलब इन्हें या छोड़ दिया ना, तो जाओ अब अपने कमरे में जाकर सो। जाओ, तुम आराम करो। जी। ये गुड्डी आंटी भी गहना की तरह मन में बड़बड़ाती क्यों रहती हैं? सब गांव वाले एक ही जैसे होते हैं क्या? बस इसी तरह इनके साथ रहकर इनका सच पता कर पाऊंगी कि ई गुड्डी मौसी है भी कि नहीं। हम उस तरफ सो जाते हैं, आप इस तरफ सो जाना, ठीक है? हे भोलेनाथ, बचा लेना, हमें हमारा राज खुलने का डर नहीं है, पर उससे पहले हमें आलिया का सच सबके सामने लाना है, ताकि डॉक्टर बाबू पे गलत ऑपरेशन का लगा हुआ इल्ज़ाम हट जाए और वो अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू कर सके।